दिन तो सारे ही अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन साल में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ दिन ऐसे मुकर्रर कर दिए हैं जिनमें अल्लाह ताला नेकियों का जो सवाब होता है वो दुगना चौगुना करके हमें देता है और हम लोग अपनी बख्शिश करवा सकते हैं, अपनी बख्शिश का ज़रिया बना सकते हैं। कल को अरफ़ा है, बात करेंगे कुछ थोड़ी सी अरफ़ा के बारे में और आप लोगों को बताऊँगी कि गर्मियों के इस शदीद तपती गर्मी के दिनों में हम लोग किस तरीके से अपने घंटों के कामों को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने ईद के कुछ ड्रेसेस और आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोग अपनी लॉन के जो सूट हैं उनकी स्टिचिंग करवा सकते हैं और थोड़े से आइडियाज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जनाब, यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज कुरान पाक से फ्री होके बच्चों को जगा दिया था, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली और थोड़ी बहुत मेरी आदत है कि मैं सुबह को उठते ही फ़ौरन जिस कमरे से सो के उठे होते हैं ना, उस कमरे की मैंने सफाई करनी होती है ना, मुझे मैस नज़र ना आए और मुझे काम करने में मज़ा आए। पता नहीं अब ये मेरी अच्छी आदत है या गंदी आदत है, मुझे बस होता है कि घर में सफाई हो, जहाँ से मैंने गुज़रना है, जहाँ पर मैंने रुकना है, बैठना है, वहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो। सबसे पहले मैं उठ के कमरा साफ़ करती हूँ जहाँ पर बच्चे सोए हुए होते हैं या फिर यहाँ पर जहाँ पर मैंने सोना होता है। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने लग जाती हूँ और मेरे बच्चे जो हैं अगर छुट्टी का दिन हो तो कुरान पाक की तिलावत करने लग जाते हैं। आप भी, मैं अब इसीलिए हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें, अपने बच्चों को नमाज के आदी बनाएं, लाड प्यार अपनी जगह और अल्लाह ताला की इबादत अपनी जगह। जनाब, कल को जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अरफ़ा है और अरफ़ा का दिन जो है इतना ज़्यादा अफजल तरीन दिन है कि हम लोग इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। इस दिन इबादत का जो सवाब होता है वो दुगना कर दिया जाता है और जो है ना, इस दिन रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा अफजल तरीन है। कोशिश करें कि इस दिन जो है ना, जो है आप लोग वो तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो और उसके साथ आप लोग रोज़ा रखें। अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तलकीन करें कि बेटा ये वाली तस्बीह जो है उसको आप लोग पढ़ें। अगर आप लोगों को वो अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला पूरा नहीं आता तो आप छोटी जो है ना, इसको शॉर्ट करके जो तस्बीह है वो पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। वो जो छोटी है वो ये इस तरह है ना, अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वाली जो छोटी तस्बीह है आप ये वाली लाजमी पढ़ें। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम लोगों ने अपनी रूटीन जो है ना उसको चेंज नहीं किया। हम ऐसा ही करती हैं, छुट्टियां हो गई हैं और लोग सुबह को लेट उठते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा धूप की तरफ चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर सफाइयाँ करना, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर किचन में तो ऐसे होता है कि जैसे ना बस आग बरस रही है। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर खड़े होना। लेकिन मेरी बहनों, हम लोगों ने ही काम करने होते हैं, जल्दी कर लेंगे तब भी हम नहीं करने, देर से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए सुबह को जल्दी उठने की आदत बनाएं। जो औरतें जल्दी उठती हैं ना सुबह को, यकीन करें वो मैं सुबह को, मेरी आदत है ना कि मैं तकरीबन 4:30 बजे उठ जाती हूँ। अगर ज़्यादा ही मुझे लेट हो जाए तो तकरीबन 5 बज जाते हैं, तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और 5 बजे जब काम शुरू करती हूँ ना तो यकीन करें कि सारे काम मेरे 8 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जितने भी सफाई वगैरह करने वाली होती है ना बाहर से, वो सारी ख़त्म हो जाती है, किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं ना फ़ौरन से दोपहर का खाना साथ ही बनाना शुरू कर देती हूँ और दोपहर का खाना बना के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक मैं फ़्री हो जाती हूँ। और आप लोगों को पता है कि जिनों के घर में सोलर लगे हुए होते हैं, फिर उनके घर में 9:30 बजे तक 10 बजे तक जो है ना, दोबारा से बच्चों को कमरे में कर दिया जाता है। तो फिर मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अपने बच्चों को जल्दी से नहला धुला के, उनको अच्छे कपड़े पहना के ना, उनको फ़ौरन से एसी वाले रूम में बिठा देती हूँ। और फिर होता ये है कि उनको स्कूल का तो नहीं अभी मैंने शुरू करवाया, उनको कुरान पाक जो है ना, उनका कहती हूँ कि बच्चों को जल्दी से कुरान पाक पढ़ लो, अभी ठंडी जगह पे आप लोग बैठे हुए हो, और बच्चे भी खुश होकर पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर वो टीवी देख लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा ये होता है कि मैं अगर कोई सूट सिलाई करने वाला है, कपड़े सिलाई करने हैं, वो कर लेती हूँ। और अगर कोई मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी है, सुबह नहीं कर सकी तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से वो फिर मेरा मी टाइम होता है, उसमें मैं फिर कुछ भी कर सकती हूँ, स्किन केयर कर लूँ,
अपने लिए कुछ कोई काम कर लूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा अगर कोई घर की मैंने सफाई करनी है किसी कोने की, वो कमरे के अंदर अंदर होता है सारा कुछ। मतलब धूप में करने वाले सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। सो जो है ना, अर्ली मॉर्निंग आप लोग जागने की जो है ना अपनी रूटीन बनाएं। इस तरीके से आप लोग गर्मी से बहुत हद तक बच सकती हैं। और अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि खजूरें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, या फिर गर्मी में ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भी नहीं। खजूर जो होती है ये शिफ़ा है, और अपने बच्चों को खजूर का इस्तेमाल लाज़मी करवाएँ। ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को ज़रूर खजूर खिलाएँ, क्योंकि ये खून की कमी को ख़त्म करती है। और अच्छा, ये वाली प्लास्टिक की बाल्टियाँ आपने बहुत दफ़ा मेरे पास देखी हैं, इनको मैं बिल्कुल भी फेंक नहीं सकती, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि प्लास्टिक की बाल्टी ग्रीन कलर की जो अभी आपने देखी है वो दिल के करीब कैसे हो सकती है? तो जी हाँ, मेरी जान, मैं ये वाली जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं ना, ये मैं अल्लाह के घर से लेकर आई थी। ये जब मैं और मेरे बच्चे अल्लाह ताला का घर देखने गए थे, खाना काबा उम्रा करने के लिए गए थे ना, ये मैं तब वहाँ से लेकर आई थी, और मुझे ये इतनी प्यारी लगती है ना, मैं इनको इसी तरीके से अपनी सेफ अलमारी में छुपा के रखती हूँ ताकि ये ख़राब भी ना हो। और इनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के पाक शहर से मैं लेकर आई थी। सो आप लोग ये ना सोचें कि शायद मेरे पास कोई और जार नहीं है जिसकी वजह से मैं इसी में डालती हूँ, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद जनाब बारी आ जाती है, यहाँ पर बच्चों के कपड़े स्टिच होकर आ चुके थे, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, छोटे बेटे के मैंने ना लॉन के कपड़े बनाए थे, क्योंकि वो छोटा है, अभी 4 साल का है माशाल्लाह। तो ना बात ये है कि छोटे बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगती है, वो फ़ील तो नहीं करते, लेकिन गर्मी उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। सो इसलिए मैं उनके उसके लिए लॉन के कपड़े बनाती हूँ। लेकिन वजह ये है कि आजकल वो ये कर रहा है कि जब भी कोई लॉन का सूट पहनता है ना, तो वो जब कारपेट के ऊपर नीचे बैठता है ना, तो वो घुटनों के बल जब नीचे बैठ के खेलता है, तो वो उधर से शलवार जो है ना उसको उसको फाड़ लेता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैंने न्यू भी उसके सारे लॉन के स्टिच करवाए हैं। तो इतनी महंगा पहले कपड़ा लो, फिर इतनी महंगी स्टिचिंग होती है, और उसके बाद जब बच्चा एक ही दफ़ा पहन के उसको फाड़ देता है ना, फिर बड़ा दिल दुखता है। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चे छोटे हैं, उनके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरे बड़े बेटे का सूट है माशाल्लाह, ये चॉकलेट कलर है, इतना प्यारा इसका स्टफ़ है, यकीन नहीं आपने करना, और इतना प्यारा जो है ना ये स्टफ़ निकला है। कुछ-कुछ कपड़े हम लोग लेकर तो बहुत महँगे आते हैं, लेकिन उनका स्टफ़ किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये वाला स्टफ़ बहुत खूबसूरत निकला है। अच्छा जनाब, इधर अब आ जाती है मेरे कपड़ों की बारी। मैंने ईद के लिए कौन से ड्रेसेस बनाए हैं, सिंपल से हैं, कोई इतने ख़ास नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं। इस तरह से गले के डिज़ाइन गर्मियों में इसी तरह तरीके से के जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और ये ड्रेसेस ज़ेलबरी से मैंने लिए हैं, ज़ेलबरी के ड्रेसेस हैं। और ज़ेलबरी अच्छा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, और ना बहुत अच्छा स्टफ़ है इनका, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ी ही प्यारी लॉन है, बिल्कुल सॉफ्ट सी लॉन है गर्मियों में पहनने वाली। तो आप लोगों के लिए भी अगर ज़ेलबरी से आप अच्छा, इनकी मैं आपको एक बात बताऊँ ना, इनकी प्राइसेस जो है ना बड़ी रीज़नेबल है। इनके यकीन करें, एम्ब्रॉयडर्ड जो सूट है ना वो 3200, 3500, 3600, मतलब 4000 से नीचे-नीचे इनकी रेंज है, और ये इतने खूबसूरत हैं, इनकी इतनी प्यारी इनकी लॉन है, साथ लॉन के इतने बड़े-बड़े ढाई ढाई गज़ के दुपट्टे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़ेलबरी से शॉपिंग की है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने बताना है कि मेरे ड्रेसेस आप लोगों को कैसे लगे। अच्छा, ये येलो कलर नहीं है, ये मस्टर्ड कलर है, और मस्टर्ड के साथ जो है ना ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें कलर भी इतना फेयर लगता है ना कि जब भी मस्टर्ड कलर का सूट देखती हूँ ना, मैं तो फ़ौरन से ख़रीद लेती हूँ, मुझे इतना पसंद आता है। अच्छा जनाब, ये दूसरा मेरा ड्रेस है, ये ब्लैक कलर का है। अब ये देखें, ये ज़ेलबरी का है, और इसकी प्राइस है 3500। ये मैंने 3500 में ख़रीदा है, और अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसकी शर्ट के ऊपर फुल आगे फ्रंट के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी है, और दुपट्टा इसका 2.5 मीटर का दुपट्टा है लॉन का, और इतना प्यारा ये सूट माशाल्लाह निकला है कि मेरा दिल खुश हो गया है ज़ेलबरी से कपड़े मंगवा के। मुझे जल्दी ना सूट पसंद नहीं आता होता, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा निकला। ये देखें, इसके फ्रंट पे फुल धागे की कढ़ाई है, और शुक्र है कि कहीं तिल्ले वाली नहीं निकल आई। मुझे बस यही डर था कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, कहीं तिल्ले की कढ़ाई ना हो इसके ऊपर। तो इस तरीके से गले के ऊपर कट रख के ना,
तो ये वाले टसल्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं, ये देखें ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे डिसेंट से, सो मैंने यही वाले लगवा लिए। और इसके बाजुओं के ऊपर इस तरह से लेस लगवाई है और इसी तरह से इसके दामन के ऊपर मैंने लेस लगवाई है। तो अभी जनाब एक ड्रेस और था, वो सिलने के लिए दिया हुआ है और वो दर्जी के पास से आया ही नहीं। जब आएगा इंशाल्लाह तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो और उसके बाद फिर मेरी बेटी का भी अभी सिर्फ़ जो है ना शलवार स्टिच होके आई है, उसका मैंने फ़र्शी शलवार वाला जो है ना सूट स्टिच करवाया है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जब कमीज़ सिल के आएगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इस तरह दुपट्टे के ऊपर भी मैंने इस तरह से ना चारों कोनों पे इस तरह से लेस ये मैंने खुद लगाई है। ये मैं नहीं आपको कह रही कि मैंने दर्जी से लगवाई है, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने खुद लगाई है। दुपट्टे के चारों तरफ मैंने लेस लगाई है और बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी ये वाली लेस लगी हुई। आप लोग चाहें ना तो अपने घर पर खुद जो है ना अपने पैसे बचा सकते हैं। मैं ना इसी तरीके से करती हूँ, अपने बेटी के भी खुद ही स्टिच कर लेती हूँ और अपने भी जब घर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना उनको मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। मैं जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ ना कि कतरे कतरे से दरिया भरता है, तो यकीन करें अगर हम लाखों रुपए बचाने लगे ना तो नहीं बचते। अगर हम थोड़े थोड़े करके बचाएं तो फिर हमारे जो है ना काम बनते हैं और थोड़े थोड़े करके ही हम लोग कुछ ना कुछ अपने घर के लिए बना सकते हैं। सो जनाब यही मेरी वीडियो थी छोटी सी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो जो है ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप लोग वीडियो तक आ ही जाते हैं तो जनाब एक लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। तो आप लोगों ने जो है ना आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए कितना कीमती होता है, आप लोग ये सोच नहीं सकते। आप लोगों का एक कमेंट मेरे लिए कितना कीमती होता है, आप लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।